वक्फ बोर्ड बिल यानी वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के भी अब अनोखी बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह चुके हैं कि आने वाले 2034 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। तमाम विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह हैं। उनसे जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो अधिनियम बनने जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहना है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, जिस तरह से अब वक्फ बोर्ड विधेयक के बाद वन नेशन वन इलेक्शन कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, या कहें कि उस पर अब बहस छिड़ गई है, किस तरह से? देखो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी उसमें भारत के बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। इस पार्टी को बनाने के पीछे एक राजनीति करने का काम नहीं था। ये चाहते थे कि देश का भला कैसे हो, क्योंकि देश जो है ऐसे लोगों के हाथ में आज़ादी के बाद आया जिसको मैं क्षेत्रीय लोग कहूँगा। क्षेत्रीय लोग का मतलब एक परिवार की पार्टी। तो ये पार्टी एक परिवार की पार्टी है, और एक परिवार की पार्टी को ही मेरे शब्दों में क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग एक परिवार जो चाहता है पूरे देश में प्रदेश में वही कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करी, अपनी सोच ये पैदा की कि इससे देश को कैसे बचाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अब उनका एक विचार आया कि देश में अभी देखो बहुत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, वक्फ बोर्ड का बिल पारित कराया, क्योंकि देश तराई हुआ था, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पूरी कब्जा हुई थी। देश में तीन तरह के लोग, रेलवे पे थी, रक्षा विभाग पे थी, जो शासन के अंतर्गत प्रॉपर्टी आती है। एक प्रॉपर्टी इतनी बड़ी अपार थी जो वक्फ बोर्ड के नाम पे बहुत माफिया लोगों के कब्जे में थी। भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल पारित कराया, और अब उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में एक चुनाव हो। अगर एक चुनाव होगा तो उससे देश में एक नयापन आएगा, भारत एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, और यही सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इससे क्या कुछ फायदे होंगे देश को और देश की जनता को? देखो, इससे एक देश और एक चुनाव से देश में जो फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा तो राजकोष का है कि इतना बड़ा बचत होगी, इतना बड़ा खर्च आता है इसमें, इतना चुनाव में पैसा लगता है कि भारत में रोज रोज चुनाव होते रहते हैं, चाहे वो राज्यसभा अपने राज्य में विधानसभाओं के हों, चाहे लोकसभा के, चाहे निकाय के। इसी में भारतीय जनता पार्टी ने विचार बनाया कि इन सबको खत्म किया जाए और देश में एक चुनाव किया जाए। क्योंकि जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, जब अपना संविधान पेश किया गया 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद पहला चुनाव 51-52 में हुआ, और वो समझो 67 तक इसी प्रक्रिया में चुनाव होता था भारत में। विपक्षी दल तो अभी से इसका विरोध करने लगे। देखो, विपक्षी दल जो हैं वे पहले तो इससे फायदा देखो, एक चुनाव और एक देश में फायदा क्या है, उसमें एक तो राजकोष बढ़ेगा भारत का, जिससे भारत एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। दूसरा जो है ना, विकास की जो गति है वो बढ़ेगी। उस विकास की गति का मतलब देश में इतने काम होंगे, उनको काम करने का मौका मिलेगा। जब देश में चुनाव ही होते रहेंगे तो विकास की योजनाएं, परियोजनाएं जो भी हैं वे लागू कहाँ होंगी, वे तो इसी में उलझ जाएंगी। तीसरा जो काला धन आता है, काला धन, वो काला धन पे भी लगाम लगेगा, जो चुनाव में लोग प्रयोग करते हैं। जब चुनाव एक बारी होना है, उस पर पूरी नजर रखी जाएगी। जो निर्वाचन चुनाव अधिकारी जो होते हैं वे पूरा ध्यान करेंगे, और वो काला धन जो है ना वो उस तरह से नहीं लग पाएगा। इसी तरह से जो है ना अपने जो संसाधन हैं उनमें बचत होगी। अब देखो कितने लोगों की ड्यूटी लगती है, कितने अधिकारी लोग इस काम में लगते हैं, और हर 6 महीने में ये प्रक्रिया चलती रहती है, उन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसा माहौल बनाना चाह रही हैं पार्टियां, ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, इन्हें ये चाहती हैं, देखो चुनाव जो है ना इसमें ये कहते हैं कि नुकसान उन्हें इसलिए लग रहा है कि वो क्षेत्रीय पार्टियां जो है ना अपने क्षेत्रीय मुद्दे ले लें, उन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वे चुनाव जो है ना चुनाव में आ जा। ऐसी मैं समझता हूं कि जो अच्छे राजनीति में लोग हैं, वे किसी भी पार्टी, किसी परिवार में काम कर रहे हैं, उनको इस विषय पे सोचना है कि देश में ये काम करने के लिए जो है ना ये नियम लागू जरूरी है, और वो पास कराएंगे।
जब सवाल ये है, संविधान में संशोधन किए बिना कैसे संभव हो? देखो, जब संशोधन करना होगा तो सब पार्टियों की में जरूरत पड़ेगी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और वहाँ पे जो अच्छे लोग राजनीति में काम कर रहे हैं वो लाएंगे, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है ये रोज रोज चुनाव से। अच्छे आदमी नहीं चाहते, अच्छे नेता लोग नहीं चाहते कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। जब राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी तो देश कैसा अपना इतना बढ़ेगा, देश जहाँ भारत बढ़ना चाह रहा है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं मानता हूँ कि जो अच्छे लोग दूसरी राजनीतिक पार्टियों में हैं, वे जैसे वक्फ बोर्ड में उन्होंने हमारा समर्थन किया है, वो इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और ये बिल पास होगा। और ये बिल पास होगा तो दुनिया देखेगी और भारत में जो है एक नयापन आएगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो भारत लोकतंत्र और जनता से सहयोग लेकर बढ़ने का काम करेगा। अंतिम सवाल है चौधरी साहब, जब लोकसभा चुनाव थे तो तमाम विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तो तमाम विपक्षी दल ये कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से आती है तो संविधान में बदलाव करेगी, संविधान में संशोधन करेगी। कहीं ना कहीं अगर संविधान में संशोधन किए बिना एक राष्ट्र एक चुनाव भी नहीं होगा, तो उनकी बात सही हो रही है? अब संशोधन देखो बिल में जरूरी है, अपने संविधान में हल्का बदलाव तो जरूरी है। जैसे जैसे समय बदलेगा, जनता बदल रही है, लोग जनता की सोच बदल रही है, तो उसी कड़ी में जो है मेरा मानना है कि ये बदलाव आएंगे। और क्षेत्रीय पार्टियां तो चाहती नहीं, उन्हें तो पता है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्षेत्रीय पार्टियों का, वो किसी अस्तित्व में रह नहीं पाने की। जब वन नेशन वन इलेक्शन का समय आएगा तो जो ये एक घर के लोग अपना कब्जा करे बैठे हैं, पूरे प्रदेश कब्जाए बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये लोग जो है ना इस चीज़ से घबरा के ये आरोप लगा रहे हैं कि ये देश के लिए नुकसान है, इसका फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना ढोल बजाना है। और वो ढोल तभी खत्म होगा जब अच्छे लोग इसमें साथ देंगे और एक बढ़िया संविधान में कुछ हल्का सा बदलाव आवे। वो जरूरी है, वो देश के लिए जरूरी है, वो देश मजबूत करने के लिए जरूरी है। भारत तभी मजबूत होगा जब हल्के संविधान में कुछ थोड़े थोड़े बदलाव होंगे। उससे एक भारत जो है ना पूरी दुनिया का विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, और वो तभी बढ़ेगा जब इस तरह के बिल भारत में पास होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा है कि अगर संशोधन संविधान में किया जाएगा तो तभी जाकर के वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लागू हो पाएगा, और इसके लिए संविधान में संशोधन करना यानी कुछ नयापन लाना लाजमी है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।